सेवन टैरोट वंस अगेन। कैसे हैं गाइस आप सभी? चलिए आज एक ट्विन फ्लेम्स के लिए टॉपिक कवर कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस दैट यू आर वाइब्रेटिंग एट अ हाई एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी। क्या आपकी वाइब्रेशंस अब रेज हो चुकी हैं? क्या अब आप हाई एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी पे हैं? कैसे पता चलेगा आपको? चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका जो एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी है वो अब हाई लेवल पे है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले साइन ये होगा कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप यूनिवर्स, नेचर, मदर अर्थ एंड डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और आपका फेथ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। राइट? नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं। अब आप रेगुलर मेडिटेशन करने में बिलीव करेंगे या फिर अब आपका डेली पैटर्न ऐसा हो जाएगा कि अब आप मेडिटेशन करते हैं डेली, बिना किसी डर, बिना किसी डाउट के। रेगुलर आपकी लाइफ का एक पैटर्न बन चुका है मेडिटेशन करना और आप काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन में बैठ पा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप हाई एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी में हैं राइट नाउ। नेक्स्ट साइन की बात कर रहे हैं। अब 3D ट्रिगर्स आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करते। यस, अब आपको कोई कुछ भी कह रहा है, किसी भी तरह का ट्रिगर दे रहा है, अब आप सीख गए हैं कि इन ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे। मीन्स जैसे आप पहले बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते थे, किसी ने आपको कुछ कह दिया या बोल दिया या DM की याद आ गई या किसी भी तरह से कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी 3D ट्रिगर हो, अब आप उसे बैलेंस करना सीख गए हैं। मीन्स अब आप पहले की जैसे उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं। अब आपको अपनी पिछली गलतियों पे, जो भी पास्ट मिस्टेक्स आपकी रही हैं उस पर आपको अब रिग्रेट या अफसोस नहीं होता है, या अब आप गिल्ट फील नहीं करते हो, या किसी ने अगर आपको हर्ट किया था तो आप उसे अब इजीली माफ़ कर पा रही हो और दूसरों को और खुद को माफ़ कर पा रही हो। ओके, इट मीन्स अब आप हाई फ्रीक्वेंसी में हैं। ओके, नेक्स्ट साइन जान लेते हैं। अब आपका कॉन्शियसनेस और हाई होता जाता है, मतलब अब आप जो है 3D के पीपल जो आपके आसपास, आपके रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल सब वही है, आपकी सोसाइटी सब वही हैं, बट अब आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं होगी। मीन्स वो सब वही हैं, उनकी नेचर सेम है, बट अब आप चेंज हो गए हैं डेफिनेटली, और आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के साथ डिटैच फील करते हैं। राइट? सो इट मीन्स अब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। राइट? नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं। अब आप अपनी जर्नी में स्टक फील नहीं करते हैं। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये जर्नी क्यों मिली, मैं ही क्यों स्पिरिचुअल वर्क करूँ, मैं ही क्यों सब इनर वर्क करूँ। नहीं, अब आप इस जर्नी में स्टक नहीं है। अब आप ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आज तक आपके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ डिवाइनल प्लान था और हर किसी ने आपकी असेंशन में आपकी मदद की है। एग्जैक्टली, इट मीन्स यू आर वाइब्रेटिंग at a high energetic frequency now. नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं। अब आप DM को ज़्यादा चेज नहीं करते हैं। मीन्स अब अपने डिवाइन मैस्कुलिन या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अब आप चेज नहीं करते हैं, ना ही फिजिकली ना ही एनर्जेटिकली। डेफिनेटली अब आप बार बार उनका लास्ट सीन, उनका DP, उनका स्टेटस सोशल मीडिया पे उन्हें चेक नहीं करते हैं। राइट? इट मीन्स नाउ यू आर बैलेंस्ड एनर्जी। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं। You do not blame anyone or get angry with anyone anymore. मतलब अब आपकी लाइफ में जो सोलमेट्स हैं, कार्मिक्स हैं, जो भी है,
जितने भी लोग हैं अब आप उनसे गुस्सा नहीं होते हो, मीन्स आप उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हो, बिकॉज अब आप सामने वाले की स्टेट ऑफ माइंड को समझना, अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हो। अब आप हर चीज़ में ये जान पाते हो कि सोलमेट या कार्मिक्स जो भी हैं वो सिर्फ आपकी असेंशन में आपकी मदद कर रहे हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं एंड इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। इट मीन्स यू आर वाइब्रेटिंग एट अ हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी नाउ डेफिनेटली। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब आप दूसरों को जज नहीं करते हैं, मीन्स अब आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो कितना बुरा है या वो कितना अच्छा है या अच्छी है। नो, अब आप सबको एज अ सोल, एज अ डिवाइन पार्ट देखते हैं। आप सब में ईश्वर की अस्तित्व को देखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अब आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं। अब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, अब आपकी वाइब्रेशंस तो रेज हैं, बट आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो नहीं है डेफिनेटली। अब आप कितना भी आगे आगे जा रहे हैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, बट आपके अंदर ईगो नहीं आएगी, स्पिरिचुअल ईगो नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है, आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो नहीं है, इट मीन्स यू आर वाइब्रेटिंग एट द हाई फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली। चलिए लास्ट साइन की बात कर लेते हैं। अब आप किसी भी तरह की लाइफ की चैलेंजेस से अब आप रन नहीं करते हैं, या आपकी डेस्टिनी में भगवान ने जो भी लिख के भेज दिया है या जो भी भगवान आपको दे रहे हैं, आप उसे खुले मन से ईश्वर का आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर पा रहे हैं डेफिनेटली। और आपको मन ही मन ये बिल्कुल विश्वास है कि भगवान आपको जो भी दे रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए ही दे रहे हैं, और आपको वही दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो definitely. Now it means you are vibrating at the high frequency. So guys, ये थे कुछ साइंस जिससे आप जान सकते हैं कि आप भी एक अब हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर पा रहे हैं। सो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, और अगर आप नहीं आए हैं इस फ्रीक्वेंसी पे तो डू नॉट वरी, इनर वर्क कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कीजिए, और एक दिन आप भी ज़रूर इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।